कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौह कलम तेरे हैं। हबीब मुस्तफ़ा का जो बड़ा कमाल है कि अगर आप नेक बने थे, आपने पूरे समाज को नेक बना दिया था। हम अपने रिश्तेदार को नेक नहीं बना पाए आज तक। हबीब मुस्तफ़ा का बड़ा कमाल ये था कि अगर आप नमाजी बने थे तो 1,50,000 को वैसा नमाजी बना दिया था। आप परेशान इसलिए हैं, हमारी पहले परेशान इसलिए हैं कि उन्होंने अल्लाह और रसूल की कोई ना कोई बात को क्या किया है, ठुकराया है। ये उसकी तरफ से ज़हमत आई हुई है। हबीब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मानने वालों के साथ हमेशा रब साथ में होता है। ये हमारा अकीदा होना चाहिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह। अम्मा बाद, क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन अताअनी फ़क़द अता अल्लाह व मन यअसिनी फ़क़द असा अल्लाह। रवाहु मुस्लिम। मोहतरम हज़रात व ख़वातीन, मुझे 1.25 घंटे का वक्त दिया गया है, जिसमें आखिर के 15-20 मिनट सवाल जवाब हैं। जी हाँ, सवाल जवाब इसमें नहीं होगा। अच्छा, उसके अलावा है? नहीं, हाँ। तकरीर ही आपके सवाल के लिए। और दूसरे अनामीन रहते थे, सवाल जवाब का वक्त रहता था। बहरहाल, तो मैं इंशाअल्लाह अपनी बात अपने वक्त के अंदर जो है वो पूरी करने की कोशिश करूँगा। अल्लाह हमारा मददगार हो। हमको जो उन्वान दिया गया है कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौह कलम तेरे हैं। ये अल्लामा इक़बाल का बहुत मशहूर शेर है। अल्लामा रहमतुल्लाह अलैह कहना चाहते हैं कि अगर दुनिया वाले और ख़ासकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वफ़ादारी करें तो ये दुनिया तो है ही है और आखिरत भी आपकी है। हम इंशाअल्लाह इस पर बात करेंगे। जैसा कि ब्रदरम ने बताया, मैं दुनिया का वाहिद आदमी हूँ, भारत का नहीं, कि जिसने नबी की सीरत पर 300 घंटे बात किया है और सारी तकरीरें हमारी नेट पर पड़ी हुई हैं। मैं इंशाअल्लाह बाद में बता दूँगा। ये जो मुस्लिम शरीफ की रवायत मैंने आपके सामने पेश की, हबीब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि मन अताअनी फ़क़द अता अल्लाह। जिसने मेरा इत्तिबा किया, जिसने मेरी बात मानी, मेरी इताअत की, उसने अल्लाह की बात मानी। और जिसने मेरी नाफरमानी की फ़क़द असा अल्लाह, तो उसने अल्लाह की नाफरमानी की। ये बात जो कही गई है उसकी वजह क्या है? कुरान मजीद की एक आयत है सूरह नज्म की कि वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही बातें करते हैं जो उनको बुलवाया जाता है। वमा यंतिक़ु, नहीं बात करते, अनिल हवा, अपनी मर्ज़ी से, मगर वो बात करते हैं जो रब्बे जुल जलाल आप पर वही करता है। वही 2 तरीके की होती है। एक वही वो है जो कुरान करीम है, एक वही वो होती है जो हबीब मुस्तफ़ा के दिल पर डायरेक्ट जो है वो वारिद होती है। पूरे कुरान करीम में जहाँ पे बात कही गई है, हर जगह कहा गया है कि रसूल अकरम की इताअत करो। गौर से सुनिएगा इस बात को। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी कभी बहैसियत मोहम्मद बिन अब्दुल्ला भी बात करते हैं, और
जब कभी दीन के मामले में बात करते हैं तो बहैसियत रसूलुल्लाह बात करते हैं। इसीलिए पूरे कुरान करीम में ये नहीं कहा गया है कि आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इत्तिबा करें, ये नहीं कहा है। कहा अल्लाह ने कि रसूल का इत्तिबा करें। क्या फ़र्क होता है? फ़र्क ये होता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई बात ऐसी कह दी जो बहैसियत मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उसमें आदमी को चॉइस होती है। लेकिन बहैसियत रसूल जब बात करते हैं तो देयर इज़ नो चॉइस, कोई चॉइस नहीं, कुछ नहीं कर सकते आप। आपको हर हाल में वही करना है जो कहा गया है। एक मिसाल देता हूँ, ये सियासत की रवायत है, सारी किताबों में रवायत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना आए जब हिजरत करके, तो मदीना वाले खेतियर हैं, खेती करते हैं, और मक्के वाले ताजिर हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ आइडिया नहीं था कि खेती क्या है, कैसे होती है। तो आपने देखा कि कुछ लोग हैं जो खजूर के एक दरख्त पे चढ़ते हैं और वहाँ से एक डंडा काटते हैं और उसको चीरते हैं, उसमें बालियाँ होती हैं, और वो बाली ले जा कर के एक दूसरे खजूर के फूल में बांध देते हैं। तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा कि ये नहीं करेंगे तो खजूर अच्छी नहीं आएगी। उन्होंने कहा इसका खजूर से अच्छी है, इसका क्या ताल्लुक़ है यार, छोड़ो, बेकार की बातें हैं। उन्होंने ये समझा कि ये बात बहैसियत रसूलुल्लाह की जा रही है, उन्होंने छोड़ दिया, जिसको आप अपनी ज़बान में कहते हैं क्रॉस करना। खजूर एक ऐसा दरख्त होता है जो खुद से मेल फीमेल नहीं मिल पाता है। बकिया एक बड़ी तादाद ऐसी है दरख्तों की, फलों की, धान, गेहूँ। कुरान करीम में एक आयत है कि हम गाभिन करने वाली हवाएं चलाते हैं। तर्जुमा कर रहा हूँ। तो वो हवाएं जब मिलती हैं तो वो गेहूँ, धान मिल करके फिर जो प्रोसेस है वो होता है। लेकिन खजूर में ऐसा नहीं होता है। ये आपके यहाँ जो खजूरें मोहल्ले में इधर उधर लगी रहती है, जो खजूर नहीं आती है, क्योंकि उसको कोई क्रॉस नहीं करता है। हालांकि जहाँ पे 10-15 दरख्त खजूर के होते हैं वहाँ पर कुदरती तौर पर एक नर खजूर भी होता है। आप गौर करेंगे कभी, बहरहाल ये एक अलग टॉपिक है। उन्होंने क्रॉस नहीं किया। अब खजूर जब आई तो एकदम छोटी छोटी। अल्लाह के रसूल ने कहा कि हम मदीने में होते थे, तो मक्के में होते थे, तो मदीने की बड़ी बड़ी खजूर है और ये इतनी छोटी हो गई। तो उन्होंने कहा साहब आपने कहा कि क्रॉस नहीं करो, हमने क्रॉस नहीं किया। तो उस वक्त अल्लाह के रसूल ने एक जुमला फरमाया जो रिकॉर्ड हुआ और क़यामत तक के लिए हुआ कि अंतुम आलमु बिउमूरि दुनियाकुम, अंतुम आलमु बिउमूरि दुनियाकुम। हो सकता है कि तुम दुनियावी मामले में मुझसे ज़्यादा नॉलेज रखते हो। यहाँ से ये बात मैंने कहना चाहा कि जब वो रसूल की हैसियत से बात करते हैं तो कुछ भी चूं चरा नहीं हो सकता। दूसरे छोटे मामलात ऐसे हो सकते हैं, जैसे इलाज का मामला होता है। आप कहेंगे कैसे डिस्टिंग्विश किया जाए, कैसे इम्तियाज़ किया जाए कि कौन बहैसियत रसूल बात कर रहे हैं, कब वो बहैसियत मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह बात कर रहे हैं। तो उसका तरीका सिर्फ ये है कि जब दीनी उमूर में बात करें तो रसूल अकरम बात कर रहे हैं, और खाना पीना, उठना उठना बैठना, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये उमूर आदिया कहलाती हैं। इसमें आप करेंगे तो आपको सवाब मिलेगा, उससे आप मोहब्बत करेंगे और सवाब मिलेगा। और अगर कभी उस ज़ाती चीज़ को भी इनकार और इंसल्ट करेंगे तो हो सकता है कुफ्र के दायरे में चले जाएं, भले वो ज़ाती मामला क्यों ना हो। इंसल्ट करने का पावर ज़ाती मामले में भी उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं है। तो इसलिए ये जो बात अल्लाह के रसूल ने कही कि जिसने मेरी बात मानी उसने अल्लाह की बात मानी, क्योंकि वो बताया ही है हबीब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जो अल्लाह ने उनको बताया था। इसलिए कोई चॉइस नहीं है। एक बात और जान लें, गौर से सुनिएगा तो मैं बात समझा पाऊँगा। इबादत, एक एक लफ्ज़ सुनिएगा, इबादत और अक़ीदे में
जब कभी आपसे किसी से आर्गूमेंट होता है, बहस होती है, तो वो कहता है कि अच्छा ये बताओ ये मना कहाँ है। अभी जब ईद मिलादुन्नबी आया तो एक पाकिस्तान के कम उम्र के लड़के, उन्होंने, बड़ा वायरल हुआ वीडियो, आपने भी देखा होगा, कि उन्होंने कहा कि अच्छा ये बताइए कि ईद मिलादुन्नबी मना कहाँ है। सही बात है, कहीं मना नहीं है। उनको ये बात ही नहीं मालूम है कि अक़ीदे और इबादत में हुक्म होता है, मना की नहीं तलाश किया जाता है, हुक्म होता है। इबादत और अक़ीदे में किसी को ये अख्तियारी नहीं होता है कि आप ये कहें कि ये मना नहीं है, बल्कि सवाल ये होना चाहिए कि इसका हुक्म कहाँ है। जब ऐसे उसूल लोगों को नहीं मालूम होते हैं तो आवाम में इस किस्म की बातें की जाती हैं, तो उसका नतीजा फिर जो निकलता है, अब ये तो सोशल मीडिया ने पूरे ईद मिलादुन्नबी को एक, जो कुछ होता है सब आपको मालूम होगा कि पूरी दुनिया में कैसे कैसे क्या क्या हो रहा है। आपने कभी तसव्वुर भी नहीं किया होगा कि मस्जिद में ऐसे नाचा जाता है, सब आप जानते हैं। सारी मुझसे ज़्यादा आप सोशल मीडिया पे लगे हुए, दिन भर ही होता है। लिहाजा इस किस्म की बातें इबादत और अक़ीदे में कभी नहीं होनी चाहिए। हमेशा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ादारी ही हमारे मसाइल का हल है। एक बात और, कुछ दरख्तों की जड़ों में अल्लाह ने, जिसको आप जड़ी बूटी कहते हैं, कुछ सिफत रखी है कि आप ये दरख्त की जड़ पीस के पी लेंगे, आपका बुखार चला जाएगा या खुजली ख़त्म हो जाएगी। एक एलोपैथिक डॉक्टर है, कहता है, मैं नहीं मानता, बेकार है, बकवास बात है। डॉक्टर साहब के इनकार कर देने से क्या उसकी सिफत ख़त्म हो जाएगी? कभी नहीं ख़त्म होगी। आप ना मानिए, ये आपकी चॉइस हो सकती है, आप ना मानिए, लेकिन अगर रब ने उसके अंदर वाकई में वो सिफत रखी है तो वो कभी ख़त्म नहीं हो सकती, किसी के इनकार से ख़त्म नहीं हो सकती। ठीक, आप ना माने, वो आपको अख्तियार है। ऐसे ही मुसलमानों, नोट कर लें इस बात को। मैं अपने दिल की यकीन और गहराई से ये बात कहना चाहता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हबीब मुस्तफ़ा के तरीक़े में हमारी नजात रखी है। हो सकता है दुनिया बड़ी एडवांस हो जाए, बहुत ही हाई फाई हो जाए, वो बड़ी लॉजिक पेश करे उसके ख़िलाफ़, वो करने के बावजूद भी अल्लाह ने उनकी ज़ात के आमाल में वो सिफत रखी है कि वो कभी ख़त्म नहीं हो सकती, आप चाहे जितनी लॉजिक पेश कर लें। अल्लाह के रसूल ने कहा, बुखारी की रवायत है कि सल्लू कमा राअयतुमूनी उसल्ली, लोगों नमाज वैसी पढ़ो जैसी मैं पढ़ता हूँ। नमाज की दो चीज़ होती है, एक एक्शन ऑफ सलाह, रुकू सजदा करते हैं, एक कैफियत होती है। कैफियत का मुतालबा नहीं किया जा सकता, क्योंकि नबी की कैफियत को कोई टच भी नहीं कर सकता। बात मैं समझा पा रहा हूँ अपनी? जो कैफियत होती है नमाज की, वो मुतालबा नहीं किया जा रहा है। मुतालबा किया जा रहा है कि लोगों जैसा मैं नमाज पढ़ता हूँ ऐसे नमाज पढ़ें। वजह क्या है? ये बात हबीब मुस्तफ़ा को रब्बे ज़ुल जलाल ने बता दिया, और हमको भी ये बात बता दी गई कि अब जितने भी रास्ते हैं जन्नत में जाने के और स्पेशली इबादत करने के सारे रास्ते बंद कर दिए गए हैं। कोई भी इबादत, एनी टाइप ऑफ इबादत, वो उस वक्त तक एक्सेप्टेबल होती ही नहीं है, काबिल कबूल होती ही नहीं है, जब तक उसका लिंक हबीब मुस्तफ़ा से न मिल जाए। आप बड़े स्मार्ट हैं, बड़े होशियार हैं, अल्लामा हैं, जो कुछ भी अपनी जगह हैं। मैं एक स्टाइल बता रहा हूँ, कोई स्टाइल इबादत में चलती ही नहीं है। अल्लाह को इतना पसंद है हबीब मुस्तफ़ा कि उन्हीं के तरीके को उन्होंने अप्रूवल दे रखा है, बाकी सारे तरीके कचरे की टोकरी में है। किसी की कोई हैसियत नहीं है, किसी की कोई हैसियत नहीं है। इसी बात को हबीब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि सल्लू कमा राअयतुमूनी उसल्ली, अजी जनाब नमाज वैसी पढ़ना जैसी मैं पढ़ता हूँ। और अगर आपने वैसी नमाज पढ़ दिया जैसे अल्लाह के रसूल पढ़ते हैं, एक्शन ऑफ सलाह की बात कर रहा हूँ। हज़रत थानवी ने बड़ी गज़ब की बात लिखी है। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं
कि जब तुम नमाज में खड़े होते हो, हर आदमी नोट करे कि जो मैं कह रहा हूँ वो कितना सही है। उन्होंने कहा जब तुम नमाज में खड़े होते हो तो एक बड़ी तादाद मेंटली आउट होती है, यानी मस्जिद में फिजिकली मौजूद होती है लेकिन जिस्मानी लिहाज से मस्जिद में होती है और दिमागी लिहाज से बाहर होती है। अच्छा, नमाज पढ़ी गई किसके लिए है? अल्लाह के लिए। अल्लाह कहता है कि मेरी सिफत यह है कि मैं अलीमुम बिज़ातिस सुदूर हूँ, मैं तेरे दिल पे थर्मामीटर लगा के देख लेता हूँ तू कितने पानी में है। उसको इल्म है कि तुम नमाज वाकई में पढ़ ही नहीं रहे हो, क्योंकि जब एक आदमी टाइल्स लगा रहा है घर में, बाजार का हिसाब कर रहा है, बाजार जा रहा है, नमाज भी पढ़ रहा है, तो अल्लाह ताला को ये कहना चाहिए कि तुमने नमाज नहीं पढ़ी, लेकिन उसके बावजूद वो कहता है कि मैंने मान लिया कि तुमने नमाज पढ़ी, जबकि सब कुछ जान रहा है। मौतानी रहमतुल्लाह अलैह से पूछा गया कि रब्बे दुल जलाल जब सब कुछ जान रहा है तो नमाज को उसने क्यों माना कि हमने नमाज पढ़ी? आपको प्रेजेंट मार दिया या प्रेजेंट है नमाज में। हजरत का लक़ब हकीमुल उम्मत है, हिकमत से भरपूर पर्सनालिटी गुजरी दुनिया में। मौलाना ने फरमाया कि तुमने एक काम ऐसा किया उस नमाज में जिसकी वजह से तुमको प्रेजेंट मार दिया गया। वो क्या है? तुमने रुकू जो किया ना, एक्शन ऑफ रुकू का जो तरीका अख्तियार किया वो हबीब मुस्तफ़ा का तरीका था। जो आपने सजदा किया ना वो सजदा हबीब मुस्तफ़ा के तरीके पे था। आप जो तशहुद में बैठे वो सब रसूल के तरीके पे था। कैफियत तो पैदा ही नहीं कर सके, आप तो बाहर थे। उसको इतना प्यार हबीब मुस्तफ़ा से कि सिर्फ एक्शन आपने अमल किया है तो उसने टिक मार दिया। जिस दिन कैफियत पैदा हो जाएगी उस दिन क्या आलम होगा। इतना उसको प्यार है किससे? हबीब मुस्तफ़ा के अमल से, कि हबीब मुस्तफ़ा के तरीके पे तुमने रुकू सजदा कर लिया है, लिहाजा तुमको प्रेजेंट मान लिया गया। अदरवाइज यू आर नॉट प्रेजेंट, आप हाजिर नहीं हैं, बेसिकली एकदम एब्सेंट हैं हम। लेकिन रसूल की मोहब्बत के सदक़े में क्या हुआ है? हमारी नमाज को मान लिया गया कि आपने नमाज अदा की है। बात समझे? यही बात है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर आ गए हैं, नमाज पढ़ी है आपने, ईद मिलादुन नबी उनके तरीके पे की है। जो कुछ भी उनके तरीके पे किया गया है वो कह रहा है ये हमारी तरफ से तुमको गिफ्ट है कि मैंने मान लिया कि आपने हबीब मुस्तफ़ा के तरीके पे नमाज पढ़ी, लिहाजा आप भी नमाजी हैं। अदरवाइज़ हम खुद जानते हैं हम नमाजी नहीं हैं। एक दिन बैठकर अपनी नमाज का नंबर दे लें कि क़याम का 5 नंबर रख लें, रुकू का रख लें, और फिर खुद नंबर देंगे तो आप अपने आप को फेल कर लेंगे नमाज में। लेकिन रब्बे दुल जलाल को हबीब मुस्तफ़ा से मोहब्बत की वजह से उसने हमारी नमाज को नमाज मान लिया, वरना हमारी नमाज हमको मालूम ही करते पानी में। बात मेरी समझे? अच्छा, ये जो बात कही जा रही है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वफ़ादारी की, वफ़ादारी में 2 बेसिक चीज़ होती है। एक होती है ओबीडियंसी, इताअत, बात मान लेना, और एक होती है एक मोहब्बत। ये 2 चीज़ें जब मिलती हैं तब हकीकत में वफ़ादारी साबित होती है। उसको हम लॉजिकल भी प्रूव कर सकते हैं कि हमारी वफ़ादारी है। वफ़ादारी में एक ये है कि मैं आपसे कहूँ देख भैया इसमें करंट आ रहा है, छूना नहीं। आपने कहा मौलाना साहब मैं आपकी बात मानता हूँ, मैं कतई नहीं छूँगा। ये कोई बहुत बड़ी ओबीडियंसी नहीं है। आपको मालूम है होगा क्या? होगा क्या? इसमें कौन सा आपने कमाल कर दिया मौलाना का। मैंने कहा देख छूना नहीं, इसमें करंट आ रहा है। आप 2 मीटर दूर खड़े होंगे और फिर ये कहें कि मैं मौलाना की बहुत बात मानता हूँ, आप मुझे बेवकूफ़ बना रहे हैं। आप अपने फ़ायदे को जानते हैं, अपने फ़ायदे की बुनियाद पर आप मेरी बात मान रहे हैं। मज़ा उस वक्त आता है कि जब आपका फ़ायदा शरीयत से टकराए। हबीब मुस्तफ़ा एक बात कहें और आपकी रवायात, आपका कल्चर, आपके माँ बाप एक बात कहें, उस वक्त हबीब मुस्तफ़ा की बात मानी जाए तो वफ़ादारी कहलाती है। ये वफ़ादारी कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। लोग इसको वफ़ादारी का एक बड़ा सा हवा बना रहे हैं। हमारी छोटी सी बच्ची थी, जब प्रेस करते वो आ जाती,
रस पकड़ने, बहुत समझाया। तो हमने एलिया से कहा कि इसको एक दिन जल जाने दो, एक दिन ये पकड़ लेगी, दोबारा फिर ये नहीं पकड़ेगी। उन्होंने कहा जल जाएगा। हमने कहा नहीं, अब मसले का हल नहीं है, इतना ज़्यादा सता रही है। प्रेस गर्म था, उसने आगे पकड़ लिया, आदत थी। अब छनछना उठी प्रेस, अब बगैर गरम के रखा रहता तो बोलती अब्बू मैं आपकी बात मानती हूँ, मैं उसको छूऊंगी नहीं। हमने कहा अब मेरी बात मानना कुछ भी नहीं है, अब तुम्हारा एक्सपीरियंस बता रहा है कि नहीं छुओ। इसमें अब्बा की कोई बात मानने वाली हुई नहीं बात है। आपने अपने तजर्बे की बुनियाद पर क्या कर लिया कि आपने अपने आप को रोक लिया। तो हबीब मुस्तफ़ा की इताअत वहाँ पर देखी जाती है जब मफाद टकराता है। एक मिसाल देता हूँ सहाबी की। एक सहाबी को मसला नहीं मालूम था कि इस्लाम में मर्दों के लिए सोना पहनना हराम है। नया नया आया होगा, अल्लाह के रसूल ने बताया, वो उनको नॉलेज में नहीं था। वो अंगूठी पहन करके आए और आए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा और देखते ही फ़ौरन टोका। ये भी आपको एक बात बता दें ब्रैकेट की, नबी की शान में एक बड़ी शान होती है, मुनकर पर कभी शांति का टैबलेट नहीं खाता, बोलता ज़रूर है। क्योंकि अगर नबी किसी बुराई को देखकर अगर खामोशी अख्तियार कर लिया, ये इस बात का अप्रूवल है कि वो चीज़ सही है, इसलिए उनको बोलना ही बोलना है, चाहे जान चली जाए तो भी बोलना है। मूसा अलैहिस्सलाम ने वादा किया था ना खिज़र से कि मैं आपके साथ रहूँगा और कोई सवाल नहीं करूँगा। मूसा रसूल है। खिज़र ने एक काम कर दिया कि बच्चा टहल रहा था मोहल्ले में, उसको मर्डर कर दिया। फ़ौरन मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा ये तुमने क्या किया, कितना बड़ा गुनाह। उन्होंने कहा तुमसे मैंने पहले वादा लिया था ना कि मैं कुछ भी करूं तो बोलना नहीं। ये मूसा अलैहिस्सलाम जो बोले, ऐसा नहीं कि मूसा अलैहिस्सलाम को नहीं मालूम था, रिसालत उससे ऊंची चीज़ थी जो वादा किया गया है। रिसालत की शान ये होती है कि रिसालत मुनकर पर खामोश नहीं रहता। ये आज जो मुनकर फैल रहा है, मालूम क्यों फैल रहा है? हम मौलाना लोगों ने शांति का टैबलेट खा लिया है। हम सोचते हैं, अभी एक आदमी आता है जुमा में, हम आगे हैं वो पीछे है, मतलब पीछे हम हैं, और उसकी शर्ट इतनी उड़ती है कि उसका सतर पीछे नज़र आता है। एक दो केस अब नहीं हो रहे हैं, जुमा के दिन 20-25 केस मस्जिद में हो जाते हैं। क्यों हो रहे हैं? जिसको हुआ था वो अगर उसको किनारे ले जाता और बोलता भैया तेरी नमाज तो जैसी हुई मेरी भी नमाज ख़राब ना कर यार, तो बंद हो जाता है ये। या आपने जो ना बोलने की कसम खाई ना, उस ना बोलने ने इस परसेंटेज को बढ़ा दिया। ये नबी की शान होती है और नबी के मानने वालों की भी शान होनी चाहिए। हमारे यहाँ ये जो जुमला कह रहा हूँ ये फतवे की ज़बान में है। दो ही वजह हो सकती है बुराई पर खामोश रहने की। नंबर 1, अगर आपको मालूम है कि बोलूँगा तो अब ये इस्लाम से फिर जाएगा, तो बोलना बंद कर दो। जैसे बच्चा है, उठा रहे हैं रोज़ नमाज नहीं उठ रहा है, अब ऐसा मौका आ गया है कि वो हो सकता है बोल दे अब्बा अपनी नमाज आप पढ़ो, मुझे नमाज वहाँ नहीं पढ़ना है। अगर ये कैफियत आपको महसूस हो जाए तो अब बोलना बंद कर दें। तुम्हारी वजह से ऐसा ना हो कि वो इस्लाम के दायरे से खारिज हो जाए, रोक दें। और दूसरी वजह सिर्फ ये हो सकती है कि आपको मालूम हो जाए कि अगर मुनकर पर गुफ्तगू की गई तो मेरा मर्डर हो जाएगा, कत्ल हो जाएगा। ये दो के अलावा मुसलमान की बुनियादी जिम्मेदारियों में से है कि जब वो बुराई को देखे तो मसलहत के साथ उस पर गुफ्तगू करे। लोग क्या समझते हैं, नहीं बोलेंगे तो बुरा मान जाएगा, ये समझते हैं ना। मैं आपको आज बताता हूँ, कभी बुरा नहीं मानेगा। तुमने बुराई पर रोका है रसूल अकरम के कहने की वजह से ना, अल्लाह आपके साथ है। ये क्यों आप भूल रहे हैं कि रब क्या करता, क्या है रब ऐसे लोगों का ही सपोर्ट करता है। हम ये समझ रहे हैं कि अगर हम बोल देंगे तो नाराज, कतई नहीं नाराज होंगे, आप करके देख लीजिए। शर्त क्या है, आप उसके इंसल्ट की नीयत से उसको नहीं टोके, इस्लाह की गरज से टोके, रब आपके साथ है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंगूठी देखी, फरमाया कि तुम्हें मालूम नहीं है कि मर्दों को सोना पहनना हराम है। तो
जैसे ही अल्लाह के रसूल ने ये कहा कि सोना पहनना हराम है, उन्होंने अंगूठी निकाली और दूर फेंकी। जो उनके साथ सहाबी थे तो उन्होंने कहा यार हराम थी, उठा के जेब में रख लेते, कहीं दूसरा इस्तेमाल हो जाता, पिघला देते, बहुत शक्ल हो सकती थी। देखें, इसको कहते हैं इताअत। उन्होंने कहा हबीब मुस्तफ़ा ने मना कर दिया है, मैं कहा जाको उठा लो। कहा मैं ज़िंदगी में अब उस अंगूठी को नहीं उठाऊंगा। जब मफाद टकराता है और हबीब मुस्तफ़ा की बात टकराती है ना, तब आप फॉलोवर किसके हैं? उसी के असल फॉलोवर हैं। ये है वो इताअत जो अल्लामा इकबाल कहना चाहते हैं कि की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे। यही वजह थी वो सहाबा में इतनी इताअत आई थी। तुमने गलियों में खूब झंडे गाड़े ना, उन्होंने मुल्कों पे झंडे गाड़े थे, गलियों में भी झंडे नहीं गाड़े थे। तुम्हारे झंडे तुम्हारे दरवाज़ों पर हैं, गलियों में हैं, लेकिन वो इताअत रसूल की बरकत थी कि मुल्कों पे झंडे गाड़े गए। बात मेरी समझ है? ये इताअत रसूल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक दूसरे सहाबी का वाक़या है इताअत का। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जगह से गुज़रे, एक घर बना हुआ था। घर के ऊपर उस ज़माने का वो बड़ा हाई फाई घर था, गुंबद वगैरह बना हुआ था। तो अल्लाह के रसूल ने पूछा ये किसका घर है यार? तो उन्होंने कहा फ़लाँ सहाबी का है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे से सिर्फ ये लगा क्या आपको ये इस्लाम ऐसी हालात से गुज़र रहा है जहाँ पैसों के एक पैसे की सख्त ज़रूरत है, और वहाँ पर एक बंदा उठा करके गुंबद बना करके ऐसी आसाइश में रहने की का नज़रिया रखे हुए है। कुछ भी नहीं कहा, लेकिन वो चेहरे से सारी चीज़ें, बॉडी लैंग्वेज जिसे आप कहते हैं, सब पढ़ी गई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले आए, कोई बात नहीं, वो रोज़ाना आते थे। वो आए अल्लाह के रसूल के पास, हबीब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब सलाम किया, जवाब दिया, लेकिन आप उस तरीके से लिफ्ट नहीं दिया जैसे कि रोज़ाना होता था। तो वो थोड़ा से उन्होंने नोटिस लिया कि आज अल्लाह के रसूल का चेहरा और कुछ टोन बदला है। उनसे हिम्मत नहीं हुई, सहाबी से पूछा कि क्या अल्लाह के रसूल हमसे नाराज़ हैं यार? हमने तो कोई ऐसी बात नहीं किया है। कहा कि हमको तो नहीं मालूम, लेकिन एक इंसिडेंट हुआ है, एक वाक़या हुआ है। कहा क्या है? तो उन्होंने बताया कि कल ऐसे ऐसे हम लोग गुजरे थे और वहाँ पे आपका वो जो घर था उसको देख करके आप अंदर से नाराज़ हुए। कुछ नहीं कहा इन्होंने, ये साहबी ने उठे वहाँ से और पूरा घर डिमोलिश कर दिया और ऐसा उखाड़ के फेंका कि बुनियाद भी नज़र नहीं आई। 2-4-10 दिन के बाद अल्लाह के रसूल फिर गुजरे, तो उन्होंने कहा यार यहाँ पर एक बड़ा आलीशान घर बना हुआ था, क्या हुआ? घर क्या हुआ? तो कहा कि अल्लाह के रसूल आपको नापसंदीदा था, उन्होंने आ करके दूसरे दिन अपना पूरा घर डिमोलिश कर दिया। कि अगर हमारे हबीब को नहीं पसंद है तो ऐसे घर की आसाइश और ऐसे घर में रहने का फ़ायदा क्या है? जब हबीब मुस्तफ़ा को नहीं पसंद है तो हमारी पसंद क्या चीज़ है? कोई चीज़ नहीं है। इसको कहते हैं इताअत। ये कैफियत पैदा होगा। अच्छा, ये 1-2 की बात नहीं थी कि 2-4%। मैं सुबह तकरीर कर रहा था, 99.9% हबीब मुस्तफ़ा का जो बड़ा कमाल है कि अगर आप नेक बने थे, आपने पूरे समाज को नेक बना दिया था। हम अपने रिश्तेदार को नेक नहीं बना पाए आज तक। मिसाल देता हूँ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नमाज फ़र्ज़ है। क्या है? नमाज फ़र्ज़ है, सब जानते हैं, आप भी जानते हैं। एक हदीस, चैलेंजिंग वे में ये जुमला बोल रहा हूँ, एक हदीस एक सहाबी की किसी किताब में नकल नहीं है कि अल्लाह के रसूल आज मैंने जानबूझकर नमाज छोड़ दी, बताइए क्या करें? 1,50,000 सहाबा में किसी को तो सवाल करना चाहिए था कि अल्लाह के रसूल मैंने आज जानबूझकर नमाज छोड़ दी, अब बताइए मसले का हल क्या है? ऐसा नहीं हुआ। मतलब क्या है? हबीब मुस्तफ़ा का बड़ा कमाल ये था कि अगर आप नमाजी बने थे तो 1,50,000 को वैसा नमाजी बना दिया था। दुनिया में बड़े बड़े लोग गुजरे हैं, बहुत अच्छे अच्छे लोग गुजरे हैं। अच्छा होना बहुत आसान काम है, समाज को 99.9% अच्छा बना देना ये किसी की शान नहीं है। ये सिर्फ हबीब मुस्तफ़ा को बख्शा गया यह। और उसकी सबकी वजह क्या है? एक जुमला बोलता हूँ, सिर्फ गौर से। तो हमारी तकरीरों के असरात क्यों नहीं होते हैं?
क्यों नहीं होते? कितनी अच्छेदार बातें कर रहा हूँ मैं, मुझे क्या मालूम आप। अभी हमसे मस्जिद की फजीलत पर बात करा लीजिए आप। हम कहेंगे जो आदमी मम बना लिल्लाही मस्जिदन, मम बना लिल्लाही मस्जिदन बनल्लाहु लहु बैतन फिल जन्नह, जिसने मस्जिद बनाई उसका अल्लाह ने जन्नत में घर बनाया। आप 50 रुपया 100 रुपया दे रहे। मौलाना सिराज साहब भी तो रोज़ाना एक चाय पीते हैं, आज चाय ना पीते 10 रुपया तुम डाल देते, तुमने कभी डाला है? कभी नहीं डाला हमने कभी नहीं डाला। इस वजह से हमारी बातें हवा में उड़ती। हबीब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान सैयद सुलेमान नदवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हमारे हबीब की सबसे बड़ी शान ये है कि जितनी बातें कही हैं दुश्मन भी अगेंस्ट में ये नहीं नोट कर सका कि इन्होंने कहा ये था और करते नहीं हैं। यही हबीब की सबसे बड़ी शान है। अगर आपने कहा नमाज फर्ज है तो पूरी जिंदगी में, आज तो पीर साहब बैठे हुए हैं कह रहे जाइए नमाज पढ़ने जाइए, मैं मदीने में नमाज पढ़ता हूँ, मदीना वाला मदीने में नमाज पढ़ता है, ये भारत वाले मदीने में नमाज पढ़ रहे हैं। ये कैफियत पैदा हुई। लिहाजा इताअत ऐसी होनी चाहिए। अबू बकर का वाक़या सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला को आपने सुना होगा कि अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से जब चंदे की अपील की गई तो पूरी दौलत उन्होंने क्या कर दिया, दे दिया। सब जानते हैं, हम उसकी तरफ नहीं जाने। वजह क्या है पूरी दौलत देने की? 2 वजह है। अमीर, गौर से सुनिएगा, अमीर कभी परसेंटेज के लिहाज से इन्फाक की बात करता है। जो भी अमीर है, आप जिस जमात से आप जुड़े हैं उसका अमीर कहता है कि आप अपनी इनकम का 0.5% आप इन्फाक में दें, तो आप लाजिम 0.5% दे दीजिए क्योंकि आपने उसको अमीर माना है। कभी अमाउंट फिक्स कर देता है कि भाई हर आदमी को 500 रुपये देने हैं तो आपको 500 रुपये देने हैं। हबीब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसमें ना अमाउंट फिक्स किया और ना परसेंटेज। हम जैसे चोर किस्म के लोग बोलते हैं कि ना अमाउंट है ना परसेंटेज है, चलो 2 रुपया डाल देते हैं। भाई नबी की बात की अपील हो गई। ये मोहब्बत करने वाले, इताअत करने वाले, इन्होंने अंदाज़ होता ना हर आदमी का। जैसे कहा जाता है बॉटल में पानी कितना है, एक जवाब ये है कि आधा खाली है और एक जवाब ये है कि आधी भरी हुई है। आप हैं किस मिजाज के आदमी? अगर मिजाज खराब होगा तो क्या बोलेंगे, आधी बॉटल खाली है, और अगर अच्छे मिजाज के होंगे तो बोलेंगे नहीं अल्हम्दुलिल्लाह आधी बॉटल भरी हुई है। ये अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ना परसेंटेज फिक्स था ना अमाउंट फिक्स था, लिहाजा इन्होंने ये समझा कि जब तक पूरा नहीं दिया जाएगा तब तक वफादारी मोहब्बत नहीं हो पाएगी। ला करके पूरी दौलत लुटा दी। इसीलिए अबू बकर के बारे में हबीब मुस्तफ़ा ने फरमाया कि सबके एहसान मैंने चुका दिए। जितने लोगों ने इस्लाम पर एहसान किए थे सबके एहसान चुकाए, अबू बकर का एहसान रब्बे दुल जलाल चुकाएगा। ये ऐसे नहीं है अबू बकर। अबू बकर का जो टाइटल है ना वो क्या है, सिद्दीक है। सिद्दीक के माने आप समझते सच्चे के, क्या दूसरे झूठे? नौज़ बिल्लाह नहीं, सिद्दीक एक टाइटल है। मालूम किसे कहते हैं सिद्दीक? सिद्दीक उसको कहते हैं कि जिसके दिल में भी इस्लाम, नबी, कुरान, अल्लाह के बारे में डाउट ही पैदा ना हो जब तन्हाई में बैठा हो, उसको कहते हैं सिद्दीक। वो किसकी शान है? वो शान हमारे अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हमारे गांव में जो है वो एक साहब बहुत पढ़े लिखे, मैं छोटा सा था, छोटा मतलब जमात अरबी के अव्वल दो में पढ़ता था। कहने लगे कि अली की बात तो बस अली अली हैं। देखिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ख़तरा महसूस किया तो अबू बकर के बजाय हज़रत अली को बिस्तर पर लेटाया। हमारे नाना से कह रहे थे, मैं भी बैठा हुआ था, मैं वही पढ़ रहा था। अब वो नाना बेचारे हमारे सुन रहे थे, उनके दोस्त भी थे। वो मुझसे नहीं बर्दाश्त हुआ। हमने कहा एक बात बताइए नाना, वो भी नाना लगते थे। हमने कहा एक बात बताइए नाना, कर्फ्यू लगा हो, जो आदमी घर में है वो ज़्यादा सेफ है या जो बाहर निकल कर गया वो सेफ है? कहा जो बाहर निकला वो तो ख़तरे में है।
हमने कहा हजरत अबू बकर उस कर्फ्यू के टाइम में जहाँ पे 100 ऊँट इनाम ऐलान किया गया, वो बाहर निकले, उनकी शुजात आपको नजर नहीं आ रही है? कर्फ्यू में जो अंदर बैठा हुआ बंदा, उसको आप उससे ज्यादा शुजा मानते हैं? अबू बकर हैं। ये अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है कि न परसेंटेज फिक्स है और न अमाउंट फिक्स है। तो क्या समझा उन्होंने कि जब तक सब कुछ नहीं लुटाया जाएगा तब तक इताअत रसूल नहीं होगी। वो उनका अपना इत्तेहाद था। ऐसा नहीं है कि ना करते तो गुनहगार हो जाते, लेकिन ज़र्फ की बात होती है। एक बात ये वफादारी है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब बंदा करता है तब परवरदिगार आलम उसके साथ फिर वो मामला करता है। जैसे मैंने कहा ना, तब मुल्कों पे झंडे गड़ते हैं, गलियों में झंडे नहीं लगाए जाते। किबला की आयत बदली। किबला क्या आज से किबला तुम्हारा बैतुल्लाह हो गया है। आप लोग जो गए हैं वो जानते होंगे, एक मस्जिद है जिसमें दोनों तरफ किबला है, दुल किबलतैन कहलाती है। दुल किबलतैन की वजह क्या है? ज़ोहर की नमाज मस्जिद नबवी में हुई, उसके बाद आयत नाज़िल हो गई क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाथ से तुम्हारा किबला बैतुल्लाह है, ख़त्म हो गई बात। ये सहाबी नमाज पढ़कर यहाँ से गए और देखा कि वहाँ जमात हो रही है, ज़ोहर हो सकता है असर हो, नमाज में इख्तलाफ है। जा करके इनको बर्दाश्त नहीं हुआ, नमाज की हालत में बोल दिए कि जी जनाब किबला बदल गया है, तुम बैतुल मक़दिस की तरफ मुँह करके नमाज पढ़ रहे हो। ये इतने दार वफादार, इतने इताअत गुजार थे, मुफ्ती से फतवा लिया जाता तो क्या बोलता कि अब 2 रकात पढ़ चुके थे, 2 रकात बाकी थी, कि 2 रकात अब अगली नमाज से क्या कर लेंगे, बैतुल्लाह की तरफ। इनको इतना भी गवारा नहीं था। हमारे रब ने भेजा है, हमारे नबी के जरिए ये पैगाम आ गया है, लिहाजा पहली सफ आखिरी बनी, आखिरी पहली बनी। न चलना में नमाज में जायज़, चलना जायज़ नहीं है, लेकिन अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म के आगे सारे उसूल तोड़े जाते हैं। उसी ने कहा है चलना मना है और उसी ने कहा है किबला बदल गया है, उसी के लिए उसूल तोड़ा गया है। इमाम पीछे हो गया, पहली सफ आखिरी हो गई, आखिरी। ये इस तरीके की इताअत रिक्वायर्ड है। ये जो आप परेशान है ना, बेइज्जत हो रहे हैं, वे हो रहे, कोई कुछ नहीं बेइज्जत कर सकता आपको, खुदा की कसम नहीं कर सकता। अल्लाह ने कुरान में कहा है फलिल्लाहिल इज्जा, इज्जत तो अल्लाह के लिए, वली रसूल ही, उसके रसूल के लिए। तीसरे नंबर पर कोई ऑप्शन है, उसके बाद फुल स्टॉप है, वलिल मोमिनीन, इज्जत तो मोमिन के लिए है जी। आप ईमानदारी से बताइए, जिसको अल्लाह इज्जत दे उसको कोई जमात, कोई भी बेइज्जत कर सकता है? नामुमकिनात में से है, कान खोल के सुन लें, नामुमकिनात में से। अल्लाह जिसके लिए इज्जत की बात करे, इतनी मोमिन की वैल्यू क्या है? हबीब मुस्तफ़ा फरमाते हैं बैतुल्लाह के सामने खड़े होकर के, सही रवायत कि बैतुल्लाह कान खोल के सुन ले, तेरे एहतराम से ज्यादा मोमिन का एहतराम है। जितना इतना एहतराम उसको लोग बेइज्जत कर दे, इम्पॉसिबल है, नहीं मुमकिन है। उस बेइज्जती में किसका हाथ है? हमारा खुद का हाथ है, किसी का हाथ नहीं है। बेमतलब अपने आप को टेंशन में नहीं ले। हर आदमी अपनी अकाउंटेबिलिटी कर ले, अपना मुहासबा कर ले कि बात बिगड़ कहां रही है। इल्जाम देना बंद कर दें, कोई कुछ नहीं कर सकता तुम्हारा। मेरा चैलेंज है, मैं मस्जिद में बैठ के कह रहा हूं, कुछ नहीं हो सकता। ये वफादारी इस हद तक होती है, तब जाकर के मामला क्या बनता है, तब अल्लाह ताला सुपर पावर बनाता है। तब अल्लाह ताला इशारों में क्या करता है, मुल्क के मुल्क फतह होते हैं। खालिद बिन वलीद जैसा सिपह सालार, खत लिखता है, ऐसी फौज लेकर आ रहा हूं जिनको मौत इतनी प्यारी है जितना तुमको शराब प्यारी है। होश में रहना, आंख मिलाने से पहले एक मर्तबा गौर कर लेना, ये वो मेरे साथ लोग नहीं है जो मौत से डरते हैं। अक्सर व बेशतर खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ निकली हुई फौज, लोग सरेंडर हुए, जंग नहीं हुई। खालिद बिन वलीद, ये ईमानी कैफियत होती है।
उस कैफियत की वजह से सारी चीज़ें क्या होती है, नीचे हो जाती हैं। किबला बदल गया। क्या आप देखें, जब आयत नाजिल हुई हिजाब की, मैं अपनी बात समझा पा रहा हूं आपको, हिजाब की आयत नाजिल हुई, एक साहिबा, बाद लोग कहते हैं अज़वाज मुताहरात में से कोई थी, बाजार गई हुई थी, चेहरे का पर्दा नहीं किया था। उसी दरमियान में जाकर के एक साहब ने कह दिया कि आयत यादी नाजिल हो गई है, युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबीबिहिन्ना, है और तो अपने ऊपर अपनी चादर डाल लो। अल्लाह बोला है, बेचारी दीवार की तरफ मुंह करके खड़ी हो गई, घर में चादर भेजा कि जाओ चादर ले आओ, क्योंकि अल्लाह ने हमको ये हुक्म दे दिया है। हालांकि मुफ्ती फतवा क्या देता है, मुफ्ती देता कि जब तुम गई थी तो आयत नहीं नाज़िल हुई थी, अब एक मरतबा आ जाओ वहां से घर पे और दोबारा अब तुम फिर पर्दा करना। इनके पास इतना भी डिले करना गवारा नहीं था, इतना डिले गवारा नहीं था। हजरत हंदला सुहागरात मना रहे हैं, गौर से सुनिएगा, हम अगर वहां होते तो क्या करते, ये भी नोट करिएगा। हजरत हंदला की शादी हुई है, सुहागरात है, हबीब मुस्तफ़ा का ऐलान हो गया, सीरियस पोजीशन हो गई, इमरजेंसी आ गई कि फौरन जिहाद में निकलना है। बेचारे गुस्ल भी नहीं किए, निकल पड़े। अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि शहीद हो गए। कौन है सुहागरात में जो बीवी को छोड़ करके जिहाद नबी की बात पे निकलेगा? निकलेंगे आप? ये कैफियत वाले लोग थे, तब अल्लाह ने झंडे गड़वाए थे जनाब। गाय दूध देती है, बैल भी देता होगा, ये पॉलिसी नहीं थी। गाय देती है और बैल नहीं देता, ये पॉलिसी वाले लोग थे तब जा करके। और फिर अल्लाह ने क्या किया आपको मालूम है? मसला क्या है, अगर कोई शहीद हो जाए, ओरिजिनल शहीद इसको कहते हैं, तो इसको जो है ना गुस्ल नहीं दिया जाता, शहीद को गुस्ल नहीं दिया जाता। अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी यही कहेंगे कि गुस्ल देने की जरूरत नहीं। रब्बे दुल जलाल अर्शे इलाही से फरिश्ते को भेजता है कि मेरा हंदला सुहागरात से निकला है और ये जुनबी है, नापाक है, जाओ फरिश्ते इनको गुस्ल देना क्योंकि ये नापाक है। तब ऐसे हालात होते कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। पढ़िए अब, तब मालूम होता है इस शेर का मतलब क्या है। ये गसीलुल मलाइका कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? गसीलुल मलाइका। रब अर्श इलाही हिल जाता है और वहां से लोग आते हैं और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही होती है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये जुनबी हैं, नापाक हैं, इसलिए फरिश्ते भेजे गए हैं हजरत हंदला को गुस्ल देने के लिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इताब देखिए, अरे तो जिस आदमी ने अल्लाह के फजल से 300 घंटे बात की है, उसको आप 1 घंटे में लपेटना चाहते हैं तो बड़ा मसला होता है। 300 घंटे बहुत होते हैं। हबीब मुस्तफ़ा, जैसे ये आपकी मस्जिद के किनारे रोड है, जुमा का दिन है, एक साहब खुतबा दे रहे हैं और एक साहब दाखिल हो रहे हैं और गर्दन फलाना शुरू किया। आपको मालूम है हमारे यहाँ मसला लिखा हुआ है, जहां पे हैं वहीं बैठ जाएं, गर्दन किसी की नहीं फलाना है। बाद लोगों ने गुनाह कबीरा कहा है, लेकिन आएंगे आखिर में, बैठेंगे कहाँ? पहली सब में। हबीब मुस्तफ़ा खुतबा रोक दिए, बोला इजलिस, बैठ जा, इजलिस। बाद उसे एक साहब गुजर रहे थे, बेचारा कोई टाइम तो होता नहीं था, घड़ी बड़ी मालूम हो, वो जुमा के लिए से लकड़ी पे सर पे गट्ठर रखे हुए थे, बदल के गुजरे। अचानक नबी की आवाज़ उनके कान में पहुंची, इजलिस, बैठ जा। उन्हें ये नहीं मालूम कि वो आने वाले से कहा जा रहा है, नाम लिया नहीं गया, वो गट्ठर लेकर के वहीं बैठ गए। सहाबी ने कहा कि आप, जुमा का वक्त हो रहा है। कहा लेकिन हबीब मुस्तफ़ा की आवाज़ आई है कि बैठ जाओ, इसलिए बैठ गया हूँ। ऐसी इताअत होती थी, ऐसी ओबीडियंसी होती थी। उनको बताया गया, उन्होंने कहा नाम तो नहीं लिया ना उन्होंने किसी का। जब हमारे कान में ये आवाज़ आ गई, इजलिस, वी हैव टू सिट, ऐसी बातें मानिए नबी की। और फिर देखिए दुनिया दुनिया पैदा की गई है तुम्हारे लिए, लेकिन हबीब मुस्तफ़ा को प्यार अगर है, अल्लाह को अगर प्यार है तो उसके हबीब से है, उसके सदक़े में तो हमसे और हमसे प्यार है।
हमारी कोई वैल्यू नहीं है। हम सिर्फ अल्लाह के रसूल से कनेक्टेड है, बिकॉज ऑफ दैट, इस वजह से आपसे अल्लाह को प्यार है, वरना हम जो जिस कैटेगरी के लोग हैं हमको मालूम है। ये इताअत होती है। मोहब्बत रसूल, मोहब्बत रसूल, कितनी बातें करें, कितनी बातें करें। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपको मालूम है मैं इशारा कर रहा हूँ, गारे सौर में छुपे थे दोनों आदमी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाहर खड़ा कर दिया, कहा अल्लाह के रसूल मैं तेरा चेक कर लेता हूँ, सफाई कर लेता हूँ, हो सकता है कोई जानवर वानवर। अल्लाह के रसूल बाहर खड़े हैं। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूरी सफाई की और जो सुराख थे कपड़े इधर उधर से चिथड़े भर दिए। अब कहा हबीब मुस्तफ़ा से आइए। हबीब मुस्तफ़ा आए, थके हुए थे। आते ही अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रान पर अपना सर रख कर लेट गए और सो गए। इतने में अबू बकर की निगाह पड़ी कि यार ये एक सुराख तो बंद नहीं हुआ है, अगर यहाँ से कोई जानवर निकल आया और हबीब मुस्तफ़ा को नुकसान पहुँचा दिया तो क्या होगा। ये लेटे लेटे, अल्लाह के रसूल लेटे हुए हैं, अबू बकर अपना पैर फैला करके अपने अंगूठे से उस सुराख को बंद करते हैं। वो इत्तेफाक ऐसा कि उसी में जानवर था। अब वो जो ऑक्सीजन बंद हुई तो वो बाहर से निकलने की कोशिश किया और अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को काट लिया। बाद लोग कहते हैं सांप था बल्ला वाला। इतना तेज जहर चढ़ना शुरू हुआ कि अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रोना शुरू हो गए। अब अबू बकर के पास दो चॉइस थी, या तो नबी की नींद तोड़ दी जाए या अबू बकर मौत का प्याला पी ले। किसको पसंद, क्या होना चाहिए बताइए। मुफ्ती साहब क्या फतवा देते हैं, नींद टूट जाएगी दोबारा नींद आएगी, लेकिन अगर मौत वाक़ई हो जाएगी तो दोबारा जिंदा नहीं होगा। अबू बकर ने मौत को चुना, हबीब मुस्तफ़ा की नींद नहीं टूटनी चाहिए। ये ऐसे मोहब्बत करने वाले लोग, ऐसे मोहब्बत करने वाले लोग थे ये। उतने में आंसू जब गिरने लगे नबी के, क्योंकि यहाँ पे लेटे थे ऐसे, तो आपके गाल पे आंसू गिरा, वो गरम गरम। तो देखा कि अबू बकर रो रहे हैं। क्या बात है अबू बकर, अल्लाह के रसूल बहुत जहर चढ़ रहा है, घर जगाना चाहिए तब। कहा नहीं, मुझे ये गवारा नहीं हुआ, आप थके हुए हैं, क्या आपकी नींद टूट जाए, अबू बकर मर जाए ये मुझे पसंद है, लेकिन अभी भी मुस्तफ़ा की नींद नहीं टूटनी चाहिए। अल्लाह के रसूल ने, खैर वो मौजूदा है, आपने अपना थूक निकाला और उनके पैर में लगा दिया और उसके बाद जहर ठीक हुआ। ये मोहब्बत सुनिए अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मोहब्बत। बाद लोग कहते थे कि अबू बकर दीवाने हो गए, पागल का लफ्ज़ इस्तेमाल करते थे नबी की मोहब्बत की वजह से। जब एक मरतबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को काबा के सहन में लोगों ने सताना शुरू किया, कुछ लोग मारने पर आ गए। इतने में अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को इत्तला मिली कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ऐसा हो रहा है। बेचारे भागे भागे आए और देखा कि चारों तरफ से लोग घेरे हुए हैं, कोई इधर से मुक्का, कोई टूट पड़े बीच में। तो जो बैठे हुए जो तमाशा देख रहे थे, तो उसमें से एक आदमी ने कहा कि यार ये कौन आदमी है जिसको सब लोग इस वक्त इतनी डेंजर पोजीशन में उसमें घुस रहा है, इसकी इसी को मार डालेंगे। कहा तुम्हें मालूम नहीं है ये अबू कहाफा का लड़का अबू बकर मजनू है। मजनू लफ्ज़ आया हदीस में, कहा अबू बकर मजनू है, हुजूर की मोहब्बत में ये दीवाना है। गर्रहाउलाई दीनुहुम, ऐसे हो गए थे कि इनको दीन ने इनका दीवाना बना दिया था। दीन जब आता थे, नबी की बात आ गई, अल्लाह की बात आ गई, होंगे कोई होंगे, हम अपने रसूल की बात पर जमे रहेंगे। तब मोहब्बत मालूम होती है कि मोहब्बत किसे कहते हैं। एक बिलाल नाम है, वो बिलाल नहीं, ये हज़रत उमर के पोते हैं। नोट कर लें, किसके पोते हैं? हज़रत उमर के पोते हैं। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साहबजादे, इनका नाम बिलाल है। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपको मालूम है, बहुत नबी से प्यार करते थे। और प्यार का मतलब ये होता था कि जो कुछ भी आपने ज़िंदगी में किया है, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर उसको करने की कोशिश करते थे। हत्ता कि हज के मौके पर रास्ते में हबीब मुस्तफ़ा ने एक जगह फारिग होने के लिए पेशाब किया।
हालांकि वो कोई हज के अरकान में नहीं था, ज़रूरत थी आदमी की। अब्दुल्ला बिन उमर को मालूम हुआ कि जब हबीब मुस्तफ़ा इधर से गुजरे थे तो यहाँ कदाए हाजत किया था और यहाँ पेशाब किया। हालांकि कहते मुझे पेशाब नहीं लगा था, लेकिन मैं जा करके उतना बैठा कि हबीब मुस्तफ़ा यहाँ बैठे थे। अब्दुल्ला बिन उमर ने अपने बेटे से एक मसला बयान किया बिलाल से, कहा देखो औरतों की नमाज मस्जिद में के बकौल अपने घर में सबसे अफजल है, इस पर हमारे पास जमहूर का फतवा है। लेकिन अगर औरत मस्जिद में आना चाहे तो शौहर को ये राइट शरीयत ने नहीं दिया है कि उसको मना कर दे। नसाई शरीफ की रवायत है। ये उन्होंने मसला बयान किया। ये बिलाल जो उनके लड़के थे, उन्होंने कहा मैं कभी ज़िंदगी में नहीं जाने दूंगा। वो बयान कर रहे हैं कि अगर शौहर से जाना चाहे तो रोके नहीं। इन्होंने जुमला क्या कह दिया, मैं कभी नहीं जाने दूंगा औरत को मस्जिद में। अब्दुल्ला बिन उमर को इतना गुस्सा आया, पूरी जिंदगी बिलाल से बात ही नहीं किया कि मैंने नबी की बात कही और इसकी हिम्मत कैसे हुई कि ये पलट करके ये जुमला कैसे बोल दिया कि मैं अपनी बीवी को नहीं जाने दूंगा। हमने नबी की बात नकल की और तुमने अपनी बात नकल कर दिया। पूरी जिंदगी बिलाल से बात नहीं की गई। इस तरीके से हमारे सहाबा जो है वो अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करते थे। जब मोहब्बत होती है तो जो नतीजा निकलता है, एक मरतबा वो नतीजा भी आपको बता देते हैं। हम 52 मिनट बोल चुके हैं, नतीजा बताते हैं। फातिमा बिन्त कैस एक सहाबिया हैं, बार बार उनका नाम आता रहता है कई मसले में। फातिमा बिन्त कैस ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि मेरे 2 रिश्ते आए हुए हैं, एक फ़लाँ साहबी का, एक फ़लाँ साहबी, किससे मैं शादी करूं? उन्होंने कहा देखो वो फ़लाँ का जो तुमने नाम लिया ना, मैं जानबूझ के नाम नहीं ले रहा हूँ, वो तो बहुत बखील आदमी है, उनसे शादी नहीं करें। और वो जो फ़लाँ का नाम लिया है वो बीवियों का एहतराम नहीं करते हैं, उनसे भी शादी नहीं करें। तो कहा फिर कहा आप ऐसा करें कि उसामा बिन ज़ैद से शादी करना। उसामा बिन ज़ैद इनको एकदम नहीं पसंद थे, एकदम नहीं पसंद थे। इन्होंने कहा अल्लाह के रसूल मुझे उसामा बिन ज़ैद पसंद है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया तुम्हें मालूम है कि अल्लाह की पसंद और रसूल की पसंद जब होती है तो उसमें खैर कितना होता है। जैसे ये सुना फातिमा बिन कैस ने कहा कि मैं राज़ी हूँ, मैं राज़ी हूँ। और उसके बाद कहती है जो असल बात बताना चाहते हैं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। पसंद नहीं था, ज़िंदगी गुजारने का मामला था। कोई ऐसा नहीं कि 5 मिनट के बाद उसके बाद दूसरा हो जाएगा, ज़िंदगी गुजारने का मामला था। लेकिन हबीब मुस्तफ़ा को पसंद था कि फातिमा बिन्त कैस किसकी ज़ौजियत में रहें, उसामा बिन ज़ैद की ज़ौजियत। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये जुमला सुनते उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल मैं राज़ी हूँ, मैं राज़ी हूँ। फिर कहती हैं कि अल्लाह ने ऐसा किया, मदीने की औरतें मुझे रश्क करती थी कि किस आदमी से तेरा निकाह हुआ है, कितना शानदार शख्स है। उन्होंने तब वो कहती थी कि मैंने अपने रसूल की बात मानी और उसके ये नताइज बरामद हुए, घर मुझे पसंद नहीं था मामला। कभी आज कितनी लड़कियां परेशान हैं। एक लड़की पूरे भारत में बताइए मुसलमान जो परेशान हो इस वजह से कि उसने रसूल और अल्लाह के कहने पे यहाँ शादी की थी और फिर परेशान हो। आप परेशान इसलिए हैं, हमारी बहनें परेशान इसलिए हैं कि उन्होंने अल्लाह और रसूल की कोई न कोई बात को क्या किया है, ठुकराया है। ये उसकी तरफ से ज़हमत आई हुई है। हबीब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मानने वालों के साथ हमेशा रब साथ में होता है, ये हमारा अकीदा होना चाहिए। आखिरी बात, अगर नबी की नाफरमानी की जाती है तो नताइज क्या बरामद होते हैं। पहले सहाबी से दलील देता हूँ, आपके दलील देने की ज़रूरत है, आपको सब मालूम है क्या हो रहा है। जंग ओहद का वाक़या है, आप लोग माशाल्लाह पढ़े लिखे लोग हैं। जंग ओहद में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो प्लानिंग किया
कि देखिए ये एरिया सबसे बेहतरीन प्लानर जंग के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। उसके बाद अगर किसी को वो फन आता था तो वो कौन थे? वो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्लानिंग की। प्लानिंग करने के बाद बताया कि ये पहाड़ी ख़तरनाक है, इसके पीछे से कोई भी अगर चढ़ गया और उसने तीर अंदाजी शुरू कर दी तो हम बीच मैदान में हैं और वहाँ से तीर पे हमको रख लेगा और हम ख़त्म हो जाएंगे। इसलिए 70 या 72 आदमियों को कहा कि इस मुकाम पे रहना, छोड़ना नहीं। जो जुमले इस्तेमाल किए वो एक नोट करें। आपने फरमाया कि तुम अगर देख लेना कि जंग ख़त्म हो चुकी है, जंग जीती जा चुकी है, चील और कौवे भी मैं लड़ा रहे हैं तो भी नहीं उतरना जब तक मैं ना बुलाऊं। खैर लग गए वहाँ। उतने में जंग कुफ्फार हार गए, भागना शुरू हो गए। अब ऊपर से सारा मंजर नज़र आ रहा है कि भाग रहे हैं, तितर बितर हो रहे हैं। तो एक साहबी उसमें थे, उन्होंने कहा कि देखो समझ की बात करो, मकसद था जंग, अब ये भाग रहे हैं, लिहाजा यहाँ खड़े रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। जो उसके इंचार्ज थे उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल ने कहा था कि मैं जब तक ना बुलाऊं तब तक नहीं उतरना। उन्होंने कहा यार ठीक है, लॉजिक भी कोई चीज़ होती है। उन्होंने बात नहीं मानी और उसमें से आधे लोग नीचे उतरने लगे। पीछे से खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे, उस वक़्त वो इस्लाम नहीं लाए थे, और उन्होंने पूरी मुस्लिम फ़ौज को अपने तीर पर रख लिया और 72 लोगों को शहीद कर दिया। ये क्या बताना चाहता है? ये अल्लाह बताना चाहता है लोगों, अगर ये इज्तिहादी गलती थी, जानबूझकर गलती नहीं की गई थी, इज्तिहादी गलती थी। इज्तिहादी गलती भी नबी की बात नहीं मानी गई है। हम तो तुम्हारे लिए इसलिए हैं कि तुम नबी की बात मानते हो। अगर तुमने नबी की बात नहीं मानी तो हम जीती हुई बादी को हार में तब्दील कर देते हैं। ये जीती हुई बादी थी। अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि समझ में नहीं आता कि इतनी जीती हुई बादी सिर्फ एक बुनियाद पर हार में तब्दील हो गई। क्या आप अल्लाह के रसूल की बात नहीं माने? आप अपनी जिंदगी में देखें आप कितनी बात नहीं मान रहे हैं और हर बात ही हार रहे हैं, हर बात ही हार रहे हैं। कोई वजह नहीं है, सिर्फ वजह है कि हबीब मुस्तफ़ा की बात मानी जाएगी तो बादी जीती जाएगी। अगर हबीब मुस्तफ़ा की बात नहीं मानी जाएगी तो बादी नहीं जीती जाएगी। और अब हैरत इतनी हो गई है कि जिन चीज़ों को नबी ने मना किया है वो हमारी इबादत बन चुकी है। म्यूज़िक, डीजे, नाचना, गाना, मैंने देखा अपनी आंखों से। शराब पी करके ईद मिलादुन नबी का जलसा निकाला है। औरतों का होना, नबी की नाफरमानी करके इज्जत तलाश रहे हैं। नामुमकिनात में से हैं, नामुमकिनात में से हैं। लिहाजा आज हमारी कैफियत सिर्फ ये है, आज भी अपनी ताकत भर। सारे लोग फरिश्ते नहीं हो जाएंगे, सारे लोग अबू बकर भी नहीं बन जाएंगे, लेकिन कम से कम अबू जहल तो ना बनो यार। है? ऐसा तो ना करें कि जो अब कैसा कहने लगे मौलाना साहब, जब अल्लाह के रसूल पैदा हुए तो शैतान बहुत रोया। सुना होगा आप लोगों ने, आता रहता है शैतान बहुत रोया। मैं तो छोटा सा मौलवी हूँ लेकिन मैं तर्क से बात करता हूँ। तो मैंने मौलाना से पूछा कि मौलाना साहब उसे कैसे मालूम हुआ कि ये नबी हैं जो पैदा हुए हैं? हमें ये बात उसको कैसे मालूम हुई शैतान को कि ये नबी हैं? ये बात तो अभी नबी को नहीं मालूम है कि मैं नबी हूँ। 40 साल के बाद अल्लाह ने ऐलान करा, इसको पहले दिन है, तो इसका मतलब ये तो खुदा नाउज़ बिल्लाह बन गया ना, खुदा का इल्म इसको मालूम है। हमने कहा रोने की बात तो छोड़ दो। हमने कहा पहली बात तो हदीस गैर मुस्तनद, दूसरे गैर लॉजिकल बात है। हमने कहा अब शैतान ज़रूर खुश हो रहा है। उस दिन भले रोया होगा लेकिन आज ज़रूर खुश, क्योंकि जब आप डीजे पे जा रहे हैं, जब आप नाच रहे हैं, जब आप शराब पी करके जुलूस निकाल रहे हैं, हबीब मुस्तफ़ा कितना तस्वीर से घोड़े पर बैठाला जा रहा है। पिछला हिस्सा नज़र आ, पिछला हिस्सा देख, पीछे से दिख रहा है तस्वीर या सामने से दिख रहा है तस्वीर? तस्वीर तस्वीर है, और वो भी हबीब मुस्तफ़ा के नाम पर तस्वीर। ये सब गलत हो रहा है। मामला नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं कितनी कोशिश हो रही है। कम मदरसे हैं,
मदरसों का जाल बिछा हुआ है, जमातें कम निकल रही हैं, दरसे कुरान कम हो रहे हैं, जलसे जुलूस कम हो रहे हैं। हमारी बेइज्जती का गिराफ रोज बरोज क्या होता जा रहा है, गिरता जा। क्यों? असल डॉक्टर की जो तशखीस है वो गलत है। दो ही वजह है, कुरान करीम की एक आयत पढ़कर अपनी बात खत्म करता हूं। दो ही वजह है, नोट कर लें। पहली वजह, कुरान मजीद कहता है, सूरह बकरा की आयत है कि जो लोग मेरी बातों को कुछ को मानते हैं कुछ को नहीं मानते, अफतूमिनून बिबादिल किताबी व तकफुरून बिबाद फमा जज़ाउ मन यफ़अलु ज़ालिका मिनकुम इल्ला ख़िज़्युन फ़िल हयातिद दुनिया व यौमल क़ियामति युरद्दूना इला अशद्दिल अज़ाब। अल्लाह कह रहा है मेरी बातें मानते हैं और बातों को हवा में उड़ा देते हैं। जुमा जब पढ़ना होता है तो आकर के पहली सब में बैठते हैं कि ऊंट की कुर्बानी का सवाब मिलेगा और बहन का हिस्सा खाए बैठे हुए। बहन का हिस्सा किसने मुतय्यन किया है? अल्लाह ने। जुमा किसने कहा है? अल्लाह ने। कौन सा ये अल्लाह है कि बहन को हिस्सा ना दिया जाए? इसी बात को कह रहा है, अफतूमिनून बिबादिल किताबी, मेरी बातें मान लेते हो, व तकफुरून बिबाद, और बातों को छोड़ देते हो। खुद सवाल करता है मालिक के कुल, फमा जज़ाउ मन यफ़अलु ज़ालिका मिनकुम, ऐसे लोगों की क्या सजा होनी चाहिए? कौन है मालिक को जवाब देने वाला? है कोई माइका लाल? मालिक खुद जवाब देता है, इल्ला खिज़्युन फिल हयातिद दुनिया, दुनिया में ऐसे लोगों को दलील करेंगे। आप तलाश रहे हैं फलां जगह से इज्जत मिल जाएगी, है? कहीं इज्जत नहीं मिलेगी। इल्ला खिज़्युन फिल हयातिद दुनिया, दुनिया में दलील करेंगे। अच्छा, दुनिया में दलील हो जाते, वहां एक कमरा मिल जाता तो भी कोई बहुत खसारे का सौदा नहीं था, है? कह रहा है क्या? खिज़्युन फिल हयातिद दुनिया व यौमल क़ियामति युरद्दूना इला अशद्दिल अज़ाब, और क़यामत के दिन दर्दनाक अज़ाब मारेंगे। कितना प्लानिंग है रब की कि जिस कुरान के तहत आपको लाना चाहता है उसकी हिफाजत की कितनी प्लानिंग कि कहीं कोई खड़ा हो करके आखिरत में ये ना कह दे, अल्लाह मैं आपकी किताब को मानना चाहता था लेकिन ये लोगों ने सब कंफ्यूज कर दिया, कुरान के मुख्तलिफ नुस्खे हो गए। इन सब से बचाने के लिए उसने कहा, नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, नाज़िल मैंने किया है, मैं प्रोटेक्टर हूं। आप गैर भी क़यामत में एक्सक्यूज लेकर नहीं खड़ा हो पाएगा कि अल्लाह मैं आपकी किताब पर अमल करना चाहता था लेकिन लोगों ने कंफ्यूज किया। इस वजह से इसकी हिफाजत की गई थी कुरान किताब की। ऐसी किताब, उसके साथ ऐसा मजाक कि जो दिल चाहे मान लिया जाए, जो दिल चाहे ना माना जाए। एक कतरा पानी का चला जाता है रोजे की हालत में तो मौलाना साहब से फतवा दर फतवा लेते हैं, मौलाना साहब एक कतरा चला गया, टूटा कि नहीं टूटा, और बहन का पूरा 4 बीघा खाया बैठा है, वो इसको नजर नहीं आता है। एक कतरा बहुत नजर आ रहा है, पूरी विरासत लेके बैठा हुआ है, एक बार का खौफ नहीं आया। हबीब मुस्तफ़ा ने फरमाया, जो इस दुनिया में विरासत काटते हैं मैं भी जन्नत से उनकी विरासत काटूंगा। चाहिए जन्नत आपको? कौन ऐसा है जो कहेगा मुझे जहन्नम में जाना है? कोई एक आदमी जन्नत में जाना है? जाओ अभी उठो, अभी उठो, जाकर अपनी बहन से तौबा करो, माफी मांगो और उसका हिस्सा उसको हवाले करो, जन्नत का टिकट तुम्हारे पास है। ये शहादत गहे उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं, मुसलमान होना इतना आसान नहीं बाबू। टारगेट आपका जन्नत है, जितना हाई टारगेट होगा उतना ज्यादा इस दुनिया में मेहनत करनी पड़ेगी। इतनी मेहनत करनी। आपने देखा एक बच्चे को 6 नंबर का पर्चा होता है, मार्क्स बाद क्वेश्चन 6 नंबर के होते हैं, बाद 4 के होते हैं, बाद 3 के होते हैं, बाद हाफ के होते हैं, बाद क्वार्टर के होते हैं। लेकिन जो अच्छा बच्चा है वो क्वार्टर वाला भी छोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि उसने क्या एम बनाया है कि मुझे 90 के ऊपर जाना है। वो क्वार्टर भी छोड़ना पसंद नहीं करता। आप अपना एम बदल लें, जन्नत छोड़ दे, एम कुछ भी नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, अपने आप वहां चले जाएंगे जहां जाना है। लेकिन अगर जन्नत लेकर एम बैठे हैं तो एक एक लम्हे को इस्तेमाल करें, एक एक लम्हे को इस्तेमाल करें। कोई नेकी का कोई टाइम नहीं होता है, 24 आवर्स नेकी की बात करते रहें, नेकी करते रहे। अभी निकलेंगे मस्जिद से, बाद लोगों की चप्पल उल्टी पड़ी होगी, बात के ऊपर बात, आप क्या कर सकते हैं करके जाइए।
अभी आप बाहर निकलेंगे हैं, मोटरसाइकिल से सामने देख रहे हैं कि अगर यहाँ घुस जाएंगे तो रास्ता तंग हो जाएगा, खड़े हो जाए कि किसी बंदे को मेरी जात से तकलीफ, हर लम्हे कोशिश करें, क्योंकि टारगेट आपने हाई बना रखा है। हेवन, जन्नत, जन्नत बहुत ऊंचा टारगेट है, और वो उसी वक्त मिलेगी जब नेकियां हर वक्त हों। और अल्लाह की किताब के साथ जब तक ये भारत के लोग जब तक इस किताब के साथ मजाक करते रहेंगे, रब उससे तगड़ा मजाक तुमसे करेगा, और वो मजाक करेगा, हम बर्बाद हो जाएंगे, हम बर्बाद हो जाएंगे। और बर्बाद हो रहे हैं, ऐसा नहीं बर्बाद हो रहे हैं। लिहाजा तौबा करें हम सब अल्लाह के दरबार में कि अल्लाह जानबूझकर आपकी किताब के किसी अमल को नहीं छोड़ेंगे। हफ्ते भर में हालात चेंज हो सकते हैं जनाब, हफ्ते भर में हालात, लेकिन ये ऐसे जो रस्में हो रही ना, ये रस्मों से कुछ नहीं होना है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला कहने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। परवरदिगार आलम, जो बातें कही गई हैं उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। ऐ रब्बुल इज़्ज़त, हम गुनहगार हैं, हम इस बात को तस्लीम करते हैं, लेकिन जिस तरीके से बच्चा अपनी माँ के सामने गुनाहों का एतराफ़ करता है तो माँ उसको माफ़ कर देती है। तू माँओं से ज़्यादा ममता करने वाला है। परवरदिगार आलम, हमको भी माफ़ फरमा दे। ऐ अल्लाह, हम तेरी किताब से जुड़ने का वादा करते हैं। ऐ अल्लाह, तेरी किताब के ख़िलाफ़ ना करने का वादा करते हैं। ऐ अल्लाह, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ादारी और मोहब्बत का वादा करते हैं। ऐ अल्लाह, उस वफ़ादारी और मोहब्बत के सदक़े में परवरदिगार आलम हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा दे। ऐ अल्लाह, भारत के मुसलमानों को इज़्ज़त अता फरमा। ऐ अल्लाह, मस्जिद मदारिस की हिफाजत फरमा। ऐ परवरदिगार आलम, हमारी बहन बेटियों की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह, जिस तरीके के हालात हैं अल्लाह इज़्ज़त के साथ ज़िंदगी गुजारने वाला बनाइए। रब्बिल जलाल, परवरदिगार आलम, तू मालिक कुल है, तू किसी का मोहताज नहीं है। फ़ाअलुल लिमा युरीद है, बादशाहों का बादशाह है। कोई बादशाह के सामने हाथ फैलाता है तो खाली हाथ बादशाह वापस नहीं करता। तू तो मालिक है और तेरे ख़जाने में कोई कमी नहीं। अल्लाह, हम सबको कबूल फरमा ले। ये जो लोग आए हुए हैं अल्लाह, इनके दिलों में जो तमन्नाएं हैं उसको पूरा फरमा दे। अल्लाह, किसी बहन बेटी के रिश्ते नहीं, अल्लाह उनको मुनासिब रिश्ते अता फरमा। अल्लाह, कोई मकरूज़ है तो कर्ज़ से छुटकारा अता फरमा। अल्लाह, कोई बेरोज़गार है तो रोज़ी अता फरमा। अल्लाह, आखिरत में हम सब को रुसवाई से बचाइए। परवरदिगार आलम, अज़ाब क़ब्र से बचाइए। ऐ रब्बिल जलाल, मालिक कुल, हबीब मुस्तफ़ा के तरीके पर चलने की तौफ़ीक़ अता फरमाइए। रब्बना इग़फ़िर लना ज़ुनूबना व सब्बित अक़दामना वंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। ला इलाहा